और अन्य वक्ताओं से सुन रहे थे, तो सबसे पहले हम जो भी बाहर से आए हैं और यहाँ ग्राम चंदावली के और यहाँ आसपास क्षेत्र के भी सभी लोगों को जो भी उपस्थित हैं, मैं सभी को अपने इस कार्यक्रम के लिए उनको अभिनंदन करते हैं। और जो भी उपस्थित हों, मैं सभी को अभिनंदन करते हैं। जो हमारे गायक पार्टी हैं, इन्होंने हमारी सत्संग की शोभा को बहुत अच्छा बढ़ाया। हम इनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं। और हमारे कार्यक्रम के संचालन करता है जैसे श्री ज्ञान सिंह जी और हमारे डॉक्टर साहब, इनको भी हम अभिनंदन करते हैं। और विशेषकर हम उनको अभिनंदन करते हैं जो इस कार्यक्रम के जो आयोजक बने, जैसे चंदावली के श्री कृष्ण जी हैं और श्री रामनरेश जी हैं, उनको हम विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं। इनके नामों में देखो कैसा इनका योग मिला है। इनके नामों में एक बड़ा इतना अच्छा माहौल बना है कि श्री कृष्ण का तो नाम जो द्वापर में अपन सभी लोग हमारे अभी भक्तजन प्रशंसा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण किसका नाम है? सदगुरु का नाम है। और राम नरेश जी को कहते हैं, राजा को कहते हैं। तो गुरु और राजा इन्होंने दोनों मिलकर के इस सत्संग की शोभा को बढ़ाया और हम उनको विशेष रूप से इनको अभिनंदन करते हैं। और ऐसा आशा भी करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम को देख करके सभी लोग और भी उत्पन्न करें, जिससे लोगों को इस सत्संग का और वास्तव में अपने जीवन का लाभ मिले। ऐसा हम सभी से अपेक्षा रखते हैं। तो अभी हमारे संतजन आप लोगों को सुना रहे थे ईश्वर के बारे में और गुरु के बारे में। वास्तव में इन लोगों ने गुरु की प्रशंसा की है। ये वास्तव में गुरु ऐसे ही प्रशंसनीय है। गुरु की महिमा का अपन नहीं वर्णन कर सकते हैं। जैसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि भाई गुरु की महिमा है अमित, कह न सकत श्रुति शेष, और जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों होत नरेश। गुरु की कितनी महिमा अमित माने अपार होती है, जिसका कोई पार ही नहीं है। इस संसार में गुरु की महिमा का हम क्या पार कर सकते हैं? कोई पार पा ही नहीं सकते हैं। कह न सकत श्रुति शेष, श्रुति वेद को कहते हैं। हम वेद भी बखान नहीं कर सकते गुरु की महिमा को। और शेष कहते हैं ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी उस गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। जिनकी कृपा कटाक्ष से, कटाक्ष माने जरा से, इशारे मात्र से, रंगों होत नरेश। इन्हें रंग जो है ना, गरीब को कहते हैं, गरीब की राजा बन जाते हैं। गुरु की ऐसी महिमा होती है। वास्तव में गुरु की ऐसी महिमा है, आप लोग इस बात को जानते भी होंगे। अभी हमारे सभी लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि गुरु थे दत्ता महाराज, इन्होंने कितने लोगों को कल्याण किए। मतलब भौतिक आध्यात्मिक तो कल्याण अपने को मिल ही गया। मतलब अपने ईश्वर को जाना, ईश्वर पर विश्वास कर लिया जानने का, तो अपना आत्म कल्याण तो है ही। भौतिक भी कल्याण, भौतिक कल्याण भी उन्होंने कई लाख लोगों को कल्याण किए। तो ये इस तरह से गुरु की मानता है, यानी गुरु की महिमा है। जैसे तुलसीदास भी कहते हैं कि भाई गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंज शंकर से मोही। गुरु के बगैर हमें संसार सागर को नहीं पार कर सकते। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंज, बिरंज कहते हैं ब्रह्मा को और शंकर। चाहे अपन ब्रह्मा कितने बड़े हो जाएं, चाहे शंकर कितने बड़े हो जाएं, पर गुरु के बगैर अपन इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। भाई गुरु एक माध्यम ऐसा होता है। अपन वैसे भी अपन अपने मोटे तौर से देख लें, किसी भी चीज को प्राप्त करना है या कहीं जाना है, तो माध्यम तो अपने को ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक अपने को माध्यम नहीं मिलेगा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो मानव जीवन, हमारे अभी संतजन सभी लोग मानव जीवन की काफी प्रशंसा कर रहे थे, शास्त्रों के अनुसार बदला रहे थे।
कि ये मानव जीवन अपने को बड़े भाग से मिला है और इसकी वास्तविकता, अपना वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये मानव जीवन का उद्देश्य जो है, उद्देश्य की पूर्ति अपन नहीं कर पाए तो ये जीवन अपना बेकार चला जाएगा। और बेकार कैसा चला जाएगा, कभी 84 में चला जाएगा तो इसकी काफी लंबी उम्र में अपन को भटकना पड़ेगा। जैसे हमारे जो सेवक लोग अभी बता रहे थे, हम आपको थोड़ा सा सेवकों की थोड़ी सी परिभाषा आपको बताते हैं कि सेवक किसे कहते हैं, सेवक का क्या तात्पर्य है। सेवक जब तक अपन सेवक नहीं बनेंगे तो स्वामी नहीं बन पाएंगे। पहले अपन को सेवक बनना चाहिए। सेवक कैसे बना जाता है, सेवक का क्या अर्थ होता है, ये भी हम आपको बता दें कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास ने कई जगह लिखा है सेवकों के बारे में, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है कि सेवक शिव्या भाव भवन करे उदार भजो राम पद पंकज, इस सिद्धांत विचार सेवकों के बारे में बता रहे हैं। हम आपको ईश्वर के बारे में बताएंगे। अब आप चूंकि थोड़ा सा अपना सत्संग लेट प्रारंभ हुआ, मतलब देरी से प्रारंभ हो पाया, तो समय भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो समय का भी ध्यान रखना है और आपको अपने लक्ष्य पर भी पहुंचाना है। हम आपको अपने लक्ष्य पर आपको पहुंचाएंगे। तो हम पहले अपने सेवकों के बारे में बता दें। संत जी क्या नाम, संत तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सेवक शिव्या भाव भवन करे उदार भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। सेवक शिव्या, शिव्या किसे कहते हैं, शिव्या कहते हैं आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन, इसको शिव्या कहते हैं। बगैर आदेश के पालन के बगैर अपन सेवक नहीं बन सकते। ऐसे अपने के भाव नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा तुलसीदास ने, सेवक शिव्या भाव बिन भव न तरी उदार, यानी इस संसार से अपन पार नहीं हो पाएंगे। यदि अपन ने गुरु की अवहेलना कर दी तो अपन को संसार से पार होने में कठिनाई उठाना पड़ेगी, नहीं पार हो पाएंगे। भजो राम पद पंकज, सिद्धांत विचार। इससे राम के सेवकों ने, त्रेता में राम जगत गुरु थे, उनके सेवक जो थे, उनके सेवकों ने जैसे राम के आदेश का पालन किया, ऐसे ही अपन को करना चाहिए, ऐसे भाव रखना चाहिए। शिव शिव्या भाव भवन करे उदार भजो राम पद पंकज, सिद्धांत विचार। ऐसे भाव अपन को रखना चाहिए। क्योंकि हमने आपको अभी कई उदाहरण तो नहीं बता सकते, पर शॉर्ट में थोड़ा सा अपन लेते हैं। जैसे क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि सेवक कितना बड़ा है। देखो भगवान राम ने, जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम का बार आदेश का उल्लंघन किया था, तो भगवान राम ने क्या कहा था, लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु मैं क्या करता। और मतलब जो दुर्वासा मुनि थे, दुर्वासा मुनि आए थे, पानी लंबी थोड़ा सा ही बताते हैं, केवल हम आदेश के बारे में बता रहे हैं कि आदेश का क्या तात्पर्य होता है। तो जब जो है ना लक्ष्मण जी बार मतलब उनके पास आ रहे थे, तो भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम मेरी बार अवज्ञा कर रहे हो, तुमको ये पता नहीं मैंने कितना सख्त आदेश आपको दिया था, फिर भी बार आज्ञा का उल्लंघन करे। तो लक्ष्मण जी के हे प्रभु में क्या करता कि दुर्वासा मुनि आए हैं, श्राप दे रहे हैं, अयोध्या को भी नष्ट कर रहे हैं और हमको भी नष्ट कर रहे हैं, मैं तुमको भी नष्ट कर दूंगा, हमारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। ऐसा मतलब लक्ष्मण जी ने कहा। तो भगवान राम ने क्या कहा, जी हम आपको बता रहे हैं। भगवान राम ने कहा अरे भाई लक्ष्मण तुम आज्ञा का उल्लंघन न करते, तुम नष्ट हो जाते, अयोध्या को नष्ट हो जाने देते, तुम नष्ट हो जाते और मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करते। तो वो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं, जो राम पद पंकज, सिद्धांत विचार, ऐसे सिद्धांत को अपन को विचार करके चलना चाहिए, तब अपन अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। और भी लिखा तुलसीदास ने सेवक के बारे में। आपको सेवक जैसे हमारे जो सेवक लोग अभी सत्संग से शुरुआत ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रसंग आ गया, इसलिए अपन बताना चाह रहे हैं कि सेवक कितना, सेवक की मतलब पराकाष्ठा कितनी ऊंची होती है, और सेवक बनना तो बहुत कठिन थोड़ा होता है।
लेकिन बनना भी जरूरी है। यदि खुद सेवक नहीं बनेंगे तो आगे अपने स्तर पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या कहा हमने आगे, तुलसीदास जी ने और भी लिखा है कि सेवक सुखचय मान भिखारी, व्यसनी धन सुखगत व्यभिचारी। अब इसका भी अर्थ हम समझ लें, बहुत से लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो हम इसका अर्थ आपको समझा देते हैं। यानी यदि आप सेवक हैं तो सुख की कल्पना त्याग दो, सुख की कल्पना अपने मन में मत रखो। भाई गुरु जी के आदेश कहते हैं कि गुरु की वाणी अटपटी झटपट लगे ना कोई। गुरु की वाणी बड़ी अटपटी होती है, झटपट नहीं लिखी जा सकती है। तो इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सेवक सुख चाहे, सेवकों को सुख का त्याग कर देना चाहिए, सुख की कामना को त्याग दो। यदि सुख की कामना आप करते हैं तो सेवक नहीं है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, जैसे कोई भिखारी है, भिखारी आपसे कहे कहीं इधर आ जाए भिखारी, अरे भाई हमको ये तखत डाल दो, ये हमको कपड़े बिछा दो, मेरा सम्मान करो, और काफी मतलब मान की इच्छा करे, तो ऐसा संभव हो सकता है? कभी संभव हो ही नहीं सकता। उन्हें तुम तो भिखारी हो, तुम्हारा क्या सम्मान होगा? तो भिखारी को भी अपने मान की रक्षा को त्याग देना चाहिए। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन, व्यसनी किसको कहते हैं? ज्वाली को कहते हैं। ज्वाली यदि ये इच्छा करे कि भाई हम धन को इकट्ठा कर लें या मकान बना लें, कुछ भी बना लें, तो ये भी असंभव है। कभी ज्वाली धन को इकट्ठा नहीं कर सकता, ऐसी उनकी कल्पना व्यर्थ है, मतलब नहीं कर सकता। सुखगत व्यभिचारी, व्यभिचारी पुरुष जो चाहें कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, अपनी शुभ गति को प्राप्त करें, तो उसकी भी कल्पना व्यर्थ है, वो भी कल्पना बेकार है। तो ये हमको शिवकों के बारे में बता रहे हैं। एक जबरदस्त चौपाई लिखी जो प्रसंग में चल रहा था, भरत जी का प्रसंग आप लोग सुन रहे थे, वो हाँ उसमें जैसे ही बताया था कि भरत और राम का प्रसंग चल रहा था। तो इस भरत के प्रसंग में ही जो दोनों भाई जो थे लड़ रहे थे, वो आपस में इकट्ठे हो गए। तो कितनी ऊंची बात है, वास्तव में ये बात सही है कि सत्संग बहुत ऊंची चीज है। हरि तुलाए तूल नताए सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। लक्षण मार्ग के सत्संग से अपन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी सत्संग में अपन को कोई एक बात ऐसी मिल जाए, उससे अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, भरत जी जा रहे थे वन में, भरत जी वन को जा रहे थे, वहाँ मतलब निषाद राज उनको मिले। निषाद राज वाला भरत जी से बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा जब मिले तो उन्हें तुम तो मेरे भाई के समान हो, और उन्होंने उनको प्रणाम करना चाहा, यानी चरण स्पर्श करना चाहा। तो नहीं 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 भाई, आप तो मेरे राम के बराबर हैं, राम हमारे गुरु हैं, जैसे आप हैं राम के भाई हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने राम का सारा वृतांत बताया कि भगवान राम यहाँ जो है ना, उन्होंने कहा भाई हमको नगर जाना वर्जित है, हम किसी नगर में नहीं जा सकते, हम किसी चारपाई पर नहीं सुख करते, हम किसी मतलब सुख में जो चारपाई पर सुख मिलता है, पलंग वगैरह साई वगैरह, हम इस पर नहीं सुख करते। हमारा ऐसा मतलब वर्जित, हमारे लिए वर्जित है। हम उन्हीं वेश में यहाँ वन में आए हैं। हमारे माता पिता ने हमें 14 वर्ष का जो वनवास किया है, उसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब निषाद राज कह रहे हैं। और वो इस एक रात उन्होंने यहाँ बिताई, जो है ना घास फूस पे सोए, और भोजन भी उन्होंने ही नहीं किया। ये बनों के ये फल फूल खा करके अपना गुजारा करके उनको चले गए। तो हम आपको सेवकों की बात बता रहे हैं कि भरत जी वास्तव में सेवक थे। तो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने विचार किया कि मेरे कारण मेरे भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा जिंदगी रहना बेकार है। यदि भगवान राम नंगे पैर जाते हैं तो हमको सिर के बल जाना चाहिए। तो वहाँ भरत जी कहते हैं सिरवर जाम उचित असमोरा, सब सेवक धर्म कठोरा। सेवक का वास्तव में बहुत धर्म कठोर है। यदि भगवान राम यहाँ से नंगे पैर गए हैं तो हमको सिर के बल जाना चाहिए। तो ये अपने आप को सेवकों के बारे में बताया। वास्तव में सेवक बनना है तो कठिन, पर बनना जरूरी भी है। यदि सेवक नहीं बनेंगे तो हम अपने आगे
आगे की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ज्ञान की मूल्य चलते हैं, ये वास्तव में अपने मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य की ओर ले चलते हैं। धीरे धीरे आपको उद्देश्य की ओर बढ़ा रहे हैं। हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य केवल ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको ये मानव देह मिली है। दूसरा कोई कार्य ऐसा इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक कार्य है ये अपने को ईश्वर की प्राप्ति करने का। जैसे संत तुलसीदास ने कहा है, नर समान नहीं कवनो देही, जीव चराचर चाचर देही। ये अपन को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर के बराबर ये किसी की भी देह नहीं है। जो तुलसीदास ने कहा कवनो देही का मतलब कोई भी जीवधारी, चाहे वो आकाश में उड़ते हो, चाहे पृथ्वी पर रहते हो, चाहे पानी में रहते हो, या ये पेड़ में भी, ये इसमें भी पाया है, ये भी हो, पर कोई भी देह इस देह के बराबर नहीं है। तभी तो तुलसीदास ने कहा कि नर समान कवनो देही, जीव चराचर जाचर देही। सारे जीव इसकी याचना करते हैं कि हमको भी ये शरीर मिले तो हम भी उसी परमात्मा का भजन करें। याचना हमें प्रार्थना करते हैं। तो हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए मिला है अपन उस परमात्मा को जान लें, हम अपने अपने जीवन के लक्ष्य को जान लें। हमारा यदि जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो फिर ये सफर बहुत लंबा आपको पड़ेगा, बहुत महंगा आपको सफर पड़ जाएगा, यानी अपन 84 में पड़ चले जाएंगे। जैसे कहीं अपन, जैसे हमारे संत जी भी अभी लोग चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे आपको बारे में, कई ईश्वर के भजन, जैसे अपन कहीं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं या पत्थरों की पूजा करते हैं या अन्य किसी की भी पूजा करते हैं। कभी जैसे अपन देवी देवताओं की पूजा में करने में लग गए तो अपनी अंतमति सुगति, हमारे संत जी इसके बारे में बता रहे थे कि अपन जो अंतमति, जैसे अपन जो भी पूजा करते हैं, आप सभी लोग देखो मानव में है ना, जितने भी अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भी संसार में बहुत लोग हैं जी, उस परमात्मा का ही अंश है। जो अपने अंदर ये आत्मा है, जो कोई दूसरी नहीं है ना किसी कहीं से आई, ये परमात्मा का ही अंश है। तभी अपन लोग, बहुत से लोग कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि आत्मा सो परमात्मा, ये परमात्मा का ही अंश है। हमें उसी परमात्मा को जानना है, ये परमात्मा का, तो वही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन को मानव देह मिली है। जैसे अपन बताना चाह रहे थे कि कहीं अपन देवी देवताओं की पूजा कर ली तो अपन को ऐसे अपने महान पुरुषों का मत है कि उनको 2 कल्प तक पृथ्वी भूमि में रहना पड़ता है, और 2 कल्प तक एक कल्प में 4 युग होते हैं। जैसे अपने महान पुरुषों के अनुसार इस सृष्टि का ये 11वां कल्प चल रहा है, इस सृष्टि का 11वां कल्प चल रहा है। तो ऐसे 2 कल्प तक अपन को उस योनि में रहना पड़ेगा, और उसकी पूर्ति होने के बाद फिर अपन को 84 में जाना पड़ता है। तो अपन इस समय ले कि अपन ने ईश्वर को नहीं जाना तो अपनी उम्र, मतलब अपना जीवन, अपनी यात्रा कितनी लंबी हो जाएगी पता नहीं। फिर अगले जन्म में इस गुरु मिले कि नहीं, कहाँ कैसा सहयोग मिले। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है ईश्वर को जानने का। अपन ईश्वर को जान लें और अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। इसलिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। इसके लिए अपने भागवत में, अपने रामचरितमानस में कई जगह बड़े विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। इस भागवत में भी कई उदाहरण हैं कि लोग आपका जैसा अपन लोग विचार करते हैं, जैसे भी लोग, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, या मतलब सभी लोगों ने इस ईश्वर को, मतलब 70-80% लोग बैठे हुए वो जाने होंगे, कुछ लोग नहीं जाने होंगे। तो वो भी इस पर विचार करें। देखो परमात्मा ने अपने को ये मानव दे दिया है, काय के लिए दिया है? उसी को, इसी के लिए दी है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि सो जाना ताए देव जनाई, और जान तुम्हें हो जाए। भाई आप भी उस परमात्मा को जान सकते, कोई भी जान सकता है, आप क्यों नहीं जान सकते? ये परमात्मा को देह मिली है, परमात्मा को जानने के लिए मिली है। और यदि अपन नहीं जानेंगे
तो अपना जीवन ही बेकार चला जाएगा। ऐसे अपने भागवत में कई उदाहरण दिए गए हैं। इस भागवत में वैसे तो कई उदाहरण हैं, काफी लंबे, अपन एक छोटा सा उदाहरण पकड़ लेते हैं, जिससे उस उदाहरण के माध्यम से अपन आपको ये बता दें कि वास्तव में कि अपन को जीवन परमात्मा के लिए मिला है और अपना ये लक्ष्य यही है। वैसे हमारे संत जी भी सभी बता रहे थे, हो सकता है उतना अच्छा व्यक्त नहीं कर पाए हों, उतना अच्छा नहीं समझा पाए हों, पर अपन प्रयास करेंगे थोड़े से समय में आपको समझाने का। तो भागवत में एक दृष्टांत दिया गया है कि माता जैसे देवभूति थी, माता देवभूति वो ईश्वर को नहीं जानती थी। ईश्वर को जैसे हमारे भी लोगों ने कहा, तो कुछ सतयुग में भी वास्तव में सत्य का विषय था, त्रेता में जैसे संत जी बता रहे थे, लेकिन सतयुग में सभी लोग सत्य को जानते थे, लेकिन उनमें भी राजा अम्बरीश ऐसे थे जो ईश्वर को नहीं जान पाए। उन्होंने 1 से 4 गुरु कर लिए, तब भी ईश्वर को नहीं जान पाए थे। तो वहीं जब 105 गुरु किए थे, तो वहीं से ये चौपाई चली है कि दोनों गुरु मिले नहीं साचा और दोनों करो 105। तो ऐसा मतलब हो जाता है कि कभी मतलब ऐसा संयोग बन जाता है कि अपन को कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी अपन ने कहा था कभी अगले जन्म में अपन को ऐसा मौका न मिलेगा, अपन ऐसा सहयोग न मिलेगा, नहीं मिल पाए तो अपन ईश्वर को नहीं जान पाए। तो ऐसे ही माता देवभूति को नहीं मिला सहयोग, उनका जीवन पूरा अपने भौतिक पूजा में ही निकल गया, सहयोग नहीं मिल पाया। यदि सहयोग मिल जाता तो वो ईश्वर को क्यों नहीं जानते? भाई आपको हम ईश्वर को बताएंगे, आपको सारी बात बताएंगे कि भाई ईश्वर के बिना आपका जीवन अधूरा है, और जो भी आप पूजा याचना कर रहे हैं जिस सारे शास्त्रों में मना कर दिया है, तो आप जरूर मानेंगे भाई आप भी तो परमात्मा के अंश हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, वो सभी के अंदर है, जरूर आप मानेंगे। आपको कोई बताने वाला हो, यदि बताने वाला नहीं है तो कैसे मान पाएंगे? भाई सठ सुधरें सत्संगत पाई, सठ यानी मूर्ख लोग भी इस सत्संग से सुधर जाते हैं। अब ऐसे ही अपन मान के चलें, जो अभी बता रहे थे कि एक बात पे ही है ना कि 2 भाई में घमासान युद्ध चल रहा था, लड़ाई झगड़ा वही शर्त पे ही मानेगा। ऐसे ही यदि आपको कोई बताने वाला हो तो आप भी मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे। बताने वाला तो बताने वाला चाहिए तभी मानोगे। तो इसी तरह से अपनों को ये विचार करने का ये विषय नहीं है कि भाई सतयुग और त्रेता में उस समय तो सत्य का ही बोलबाला था, सभी लोग सतयुगी थे, तो भी ईश्वर को नहीं जान पाए। भाई उनको ऐसा संयोग मिला, ऐसा संयोग मिला ही नहीं कि वो परमात्मा को जानने का, कोई परमात्मा को जानने वाला नहीं मिला, तो नहीं जान पाए। तो ऐसे ही माता देवभूति उनका जीवन जो है ना अपने भौतिक पूजा में संलग्न थी, भौतिक पूजा कर रही थी। भौतिक पूजा करते करते उनके जो पुत्र कपिल मुनि थे जो 5 वर्ष के थे, तो बेचारे 5 वर्ष। अब कपिल मुनि तो जो ही अपने जन्म से ही आत्मज्ञानी थे, वो गर्भ से ज्ञानी थे, उन्हें पूरा ज्ञान इस आत्मज्ञान के बारे में पूरा मालूम था। देखो आपको एक और बात भी बता दें कि ये अपना आत्मज्ञान ही सत्य है। जैसे हमारे कभी इस संत जी ने श्लोक पढ़ा था, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान ज्ञान है बात सर्व कर्म निरर्थक। तो ये भगवान कृष्ण का अर्जुन से कहना है कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना आत्मज्ञान के अलावा जैसे व्यर्थ है। जी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, चाहे आप कितना भी शास्त्रों का पठन पाठन कर लें, चाहे कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, और भी कोई धार्मिक कार्य होते होंगे हमारे अभी जैसे जिज्ञासी हम बता रहे थे कि भाई चाहे तो आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, हनुमान जी की देवी और कौन कौन से नाम ले रहे थे, कई नाम बता रहे थे, चाहे किसी की पूजा कर लो, लेकिन आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है। आत्मज्ञान ये सब व्यर्थ। भागवत में जी अपने संत तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, भाई तुलसीदास जी भी इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तो वो भेद मूल ब्रह्मनाशा। हमें जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब हम इस भ्रम को नहीं मिटा सकते। इस संसार में बहुत बड़ा भ्रम है, इस भ्रम का मिटाना जरा बड़ा मुश्किल होता है। आत्मज्ञान यदि जान लेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये अपना भ्रम तभी मिट पाता है। तो ऐसे ही अपने जो कपिल मुनि थे, अपनी माता को वो देख रहे थे कि माता जो है ना प्रतिदिन एक मंदिर था, अपन सभी गाँव में मंदिर रहते ही हैं, देवी हनुमान जी का जी सभी तरह के मंदिर होते ही हैं।
बनाते हैं तो मंदिर में जाया करती थी और प्रतिदिन वो पूजा करती थी। जाकर के जब वो पूजा करती थी तो कपिल मुनि को जरा चिंता हुई कि मेरी माँ जो है ना रोजाना कहाँ पूजा करने जाती है, थाली सजा करके नहा धो करके सुबह। तो हमारे गुरु महाराज जी एक बात बता रहे थे, ये अभी यहाँ भी थोड़ी पहले चर्चा चल रही थी, बीच बीच में बात आ जाती है कुछ समय अपन को, आप लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानना और जानना, मानना और जानना दो विषय हैं। मानना कठिन है और जानना सरल है। यानी कठिन काम को तो अपन कर लेते हैं, ऐसे अपने गुरु महाराज जी ने एक प्रसंग में कहा था, ये कठिन काम को तो अपन कर लेते हैं लेकिन सरल काम नहीं कर पाते। ये सरल काम अपन नहीं कर पाते, मतलब जानने वाला ये सरल काम है इसको नहीं कर पाते। इसके पीछे संत तुलसीदास जी ने दुआ भी बड़ा अच्छा लिखा है। संत तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि निर्गुण रूप सुलभ करती, नहीं जानना कितना सरल है, तो वो भी संत तुलसीदास जी इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जानने कोई, वो सुगम अगम नाना चरित्र सुन मुने मन भ्रम। तो तुलसीदास ने कितनी जबरदस्त बात लिखी थी कि भाई निर्गुण जिसकी अपन को इच्छा है, आस है, ये तो सुलभ है। तो वही अपने गुरु महाराज जी बता रहे थे कि ये जानना भी सरल है, यानी निर्गुण रूप सुलभ है, सरल है, मतलब सरलता से जाना जा सकता है। और मानना बड़ा कठिन है, कठिन कार्य को तो अपन कर लेते हैं लेकिन सरल कार्य को नहीं कर पाते। अब ये मानना क्यों कठिन है, मानना इसलिए कठिन पड़ जाता है, भाई चलो भाई अपने उसको माना कि ये पेड़ है, चलो भाई इसको ईश्वर मान लो, या पत्थर को ईश्वर मान लो, या देवी देवताओं को ईश्वर मान लो। जैसे हमारे कबीर साहब कहते हैं, जो अभी किसी संत जी ने दुआ पढ़ा था, कहाँ न पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो चाकी भली पीस खाए सहसा। मतलब पत्थर पूजने से ईश्वर मिले तो हम फिर बड़े पहाड़ पूजे। हमारे कबीर साहब कह रहे हैं, अरे भाई तो उन्होंने कहा भाई ये तो व्यर्थ है, तो इससे तो अपनी घर की शक्ति अच्छी है, कम से कम अपन को आटा देती है भोजन के लिए, तो ये तो सब व्यर्थ है। तो वही बता रहे हैं, तो ये कहने जानना और मानना, तो जानना जो है ना सरल है, सरल को नहीं कर पाते पर कठिन कार्य को अपन कर लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जो संत तुलसीदास जी ने जो दोहा कहा है वो भी थोड़ा सा बता दें कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जानने, हमने कहा कि भाई निर्गुण जो है वो सरलता से प्राप्त हो सकता है और सगुण को कोई नहीं जानता। सगुण, सगुण माने जो समय के सद्गुण होते हैं, सद्गुण को पहचानने में वास्तव में कठिनाई होती है, क्योंकि सुगम अगम नाना चरित्र वो सरल और कठिन दोनों कार्य कर लेते हैं, इससे भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए गुण जानने में संदेह हो जाता है, फिर गुण नहीं जान पाते। तो ठीक उसी तरह से जो है ना अपने कपिल मुनि माता देवभूति को विचार कर रहे हैं कि मेरी माँ ये प्रतिदिन कहाँ जाती है, थाली साल सजा करके, और रोजाना जाते थे। तो बेचारे कपिल मुनि 5 वर्ष के थे, तो उन्होंने 2-4 दिन देखा, और उनकी जब एक दो बार उन्होंने देखा कि वहाँ एक सामने मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के अपने घर आती हैं, उसको नहा धो के जैसे अपन पूजा वासना करते हैं, उसको बढ़िया नहा धो के अच्छे कपड़े पहन करके थाली सजा के पानी लेकर के अगरबत्ती दूध प्रसाद वगैरह ये सारी चीज़ों को लेकर के अपन पूजा करने जाते हैं। सभी लोग ये अपनी महिला सभी जानते होंगी, जैसे अपने 9 देव में जाते हैं तो भैया सब कुछ प्रसाद लेके जाते हैं और पूजा करने। ऐसे ही माता देवभूति जी जा रही थी, वो भी अपना पूजा कर रही थी। तो जब वो जा रही थी तो कपिल मुनि ने एकदम टोक दिया, उन्हें अरे माँ तुम मुझे प्रतिदिन कहाँ चली जाती हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा अरे बेटा तुम नहीं जानते, मैं अपने ईश्वर के मंदिर में जाती हूँ और पूजा करती हूँ, जी तुम्हें वर्षों से पूजा कर रहे हो। तो कपिल मुनि ने कहा अरे भाई ईश्वर कहाँ तुमको मिल गया, अरे भाई ईश्वर वो मंदिर में है, मंदिर में बैठा है, मैं उसकी पूजा करने जाती हूँ। अरे तो कपिल मुनि ने कहा अरे भाई ये मंदिर में ईश्वर कैसे हो सकता है, वहाँ तो एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की हो या अष्टधातु की या किसी भी की हो, अपन कई प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं। उनकी जी मूर्ति में ईश्वर भाई कैसे हो सकता है, ये तो हम अपने मूर्ति बनाने वालों को यहाँ बुला लें,
हजार मूर्ति बनवा लें तो क्या ईश्वर ऐसे हो जाएंगे? तो उनकी माता बोले, अरे तो बालक अभी छोटा है 5 वर्ष का, तो ईश्वर को क्या जाने, मैं जन्म से इस पूजा को करती आ रही हूँ, तू नहीं जान सकता बेटा, तू ईश्वर को नहीं जानता ना, और मैं जो है जाती हूँ अपने ईश्वर की पूजा करने। तो कपिल विचार कर रहे हैं, कपिल मुनि जो आत्मज्ञानी थे, वो गर्भज्ञानी थे, वो जन्म से ईश्वर को जानने वाले थे। तो कपिल मुनि ने अपनी माँ को समझाया, ये माते, ये पत्थरों में ईश्वर नहीं होता, ईश्वर तो जाना जाता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। जैसे अपने संत तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है रामचरितमानस में, तो हम आजकल रामचरितमानस बड़ा अच्छा प्रचलन में अपन रोजाना देखते हैं, अखंड रामायण रोजाना पढ़ रहे हैं, बार पढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसमें क्या लिखा है इसका कोई पता नहीं है, मतलब उसको रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं, उसमें क्या, इसका क्या तात्पर्य है उससे कोई पता नहीं है, लेकिन पढ़ते बराबर पढ़ते चले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो कपिल मुनि अपने शास्त्रों का अपनी माँ को समझा रहे हैं, तुलसीदास जी भी उसी बात की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे सती जी जो ब्रह्म गाथा उन्होंने यही कहा था, क्या कहा था, वो कहानी अपनी पूरा नहीं बता सकते, तो समय अपना मेन चीज ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद शोक वेदर होय न जाय न जानत वेद। तो इसी तरह से जो है ना, अपने कपिल मुनि माँ को समझा रहे हैं। अब आप लोगों को भी समझना चाहिए, वो जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, व्यापक इस संसार में व्याप्त है, यही नहीं है, पूरे संसार में व्याप्त है, सभी जीवों में उसी परमात्मा का अंश ब्रह्म जो व्यापक विरज, विरज का मतलब होता है विरक्त है, संसार में व्याप्त तो है लेकिन विरक्त कैसे, मतलब अपन को थोड़ा सा यहाँ संदेह होगा तो भाई कैसे विरक्त है वो। अब कोई जरा सा गहराई से प्रश्न भी कि व्याप्त है, बता भाई परमात्मा कहाँ है, तो इसके लिए भी तुलसीदास ने इसकी पुष्टि की है, कैसे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे में जाना, परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है यदि वास्तव में अपनी ऐसी आस्था हो। इस तरह से परमात्मा इस संसार में व्याप्त है, इस संसार में योग माया में परमात्मा छिपा हुआ है, उस परमात्मा को जानना है, इस तरह से व्यक्त है। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अब परमात्मा अज माने अजन्मा, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, तो परमात्मा जन्म नहीं लेता, शरीर भी नहीं छूटता, परमात्मा कोई शरीर भी नहीं है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वो तो परमात्मा एक शब्द है, शब्द ब्रह्म भगवो ज्योति, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते, ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति इसको न सूर्य प्रकाश कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं में ही प्रकाश है, तो वो परमात्मा है। तो उसी ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल, उसका कोई रूप नहीं है, परमात्मा अनी है, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। अपन बताते रहते हैं अधिकांशतः, देखो परमात्मा स्वतंत्र है, आपको भी स्वतंत्र कर दिया है परमात्मा ने, आप जो भी कुछ कर्म करना चाहें आप स्वतंत्र हैं, परमात्मा को नहीं आपको रोकेगा, चाहे अभी आप सत्संग में चले आओ, सत्संग सुन लो, चाहे अभी चोरी करने चले आओ, आपको परमात्मा नहीं रोकेगा, क्योंकि आपको स्वतंत्र कर दिया परमात्मा ने, उसकी कोई इच्छा नहीं, अनी है, उसको इच्छा रहती है, अभेद, वो भेद रहता है, सुख देदर होए नर जाय न जानत वेद, कभी देह धारण नहीं करता, उसको वेद भी नहीं जानते, तो वो परमात्मा है, उसी परमात्मा को अपन को जानना है, उसी परमात्मा को कपिल मुनि अपनी माँ को समझा रहे हैं कि हे माते, ये पत्थरों में परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा तो अजन्मा है, उसका कभी जन्म होता ही नहीं है, ना उसका कोई रूप है, वो इस योग माया में छुपा हुआ है, वो तो अंतर्दृष्टि से देखा जाता है, इस नेत्रों से परमात्मा को नहीं देख सकते। तो ऐसा कपिल मुनि अपनी माँ को बहुत बात समझा रहे हैं। तो वो कपिल मुनि को अपनी माँ की कितनी चिंता सता रही है, कभी माँ ने ईश्वर को नहीं जाना तो ये अधोगत में चली जाएंगी, अधोगत में जाने से ये 84 में चली जाएंगी, 84 की उम्र पता नहीं कितनी लंबी होगी, फिर इन्हें जन्म जन्म भटकना पड़ेगा,
तो ऐसा कपिल मुनि कितनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं अपनी माँ को उस मतलब भौतिकता से, उस भौतिकता यानी उस नरक से परमात्मा अपनी माँ को बचा रहे हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि बहुत प्रयास कर रहे थे अपनी माँ को समझाने के लिए, माँ नहीं समझ रही। माँ जी कह रही, अरे भाई तुम व्यर्थ की चर्चा कर रहे हो, इससे हमारे कोई समझ में नहीं आती। हम तो जो प्रतिदिन मंदिर में जाती थी, मैं तो वही की पूजा कर रही हूँ और मैं जन्म से करती आ रही हूँ। तो कोई आज की या वीक या एक साल की कहानी थोड़ी है, मैं बरसों से कर रही हूँ, मैं पूरा जीवन ही निकल गया। अब तू अभी छोटा वाला है, तुम ज्ञान को क्या जाने? अरे ज्ञान क्या होता है मुझे पूछो, मैं जानती हूँ, मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, रोजाना अपनी जी पूजा करती हूँ। तो कपिल मुनि ने कहा कि हे माते, यदि तुम मंदिर की पूजा नहीं छोड़ोगी तो मैं आपका त्याग कर दूंगा। तो कपिल मुनि ने कहा, अरे तुम मेरा त्याग भी करने लगी? तो कपिल मुनि बहुत कहते हैं कि आप भाई त्याग कर दोगी तो हम आपका त्याग स्वीकार करेंगे और हम आपका भी परित्याग कर देंगे। तो मतलब यानी एक बात विचार करने की है कि जो माता देवभूति थी, उन्होंने मनी पत्थर यानी भौतिक पूजा को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, छोड़ने को तैयार नहीं हुई, अपने पुत्र को छोड़ना स्वीकार कर लिया। तो वो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी माँ अपने पुत्र को छोड़ना स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी अपराधी हो, कुछ भी हो, आखिर उसका पुत्र है, पुत्र को कभी छोड़ना स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन माता देवभूति ने अपने पुत्र को छोड़ना स्वीकार कर लिया और अपने भौतिक पूजा को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे कपिल मुनि ने कहा, भाई तुम ये नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा परित्याग कर देते हैं। मतलब उन्होंने कहा, भाई आप भले मेरा परित्याग कर दो पर मैं अपने ईश्वर को नहीं छोड़ पाऊंगी। तो कपिल मुनि ने परित्याग कर दिया, अपने नगर से बाहर चले जाते हैं। कपिल मुनि नगर से बाहर चले गए। बाहर जाकर के काफी समय व्यतीत हुआ, काफी समय रहने लगे। वो विचार करते हैं कपिल मुनि, भाई मेरी माँ अधोगत में जा रही है, तो अब इसको कैसे बचाया जाए। बचाने के लिए उपाय अपने ढूंढ रहे हैं। उपाय ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया, उनकी अपनी माँ को अपनी अधोगत से तो बचाना ही है। तो उन्होंने उपाय उनके दिमाग में आया, काफी समय बीते हुए, मतलब वर्षों बीत गए होंगे, साल 2 साल तो बीते गए होंगे। इस तरह से जो है ना, कपिल मुनि ने क्या विचार किया, उन्होंने भाई अपना भेष बदला जाए। अपन इस भेष को बदलते हैं और माँ को बचाने के लिए उन्होंने भेष बदला। उन्होंने बढ़िया रंगीन, जैसे अभी संजन हमारे जो तो भगवा कलर है, बढ़िया लाल कलर, एक वो पंथ होता है, दूसरा जिसमें बड़े लाल कलर पहनते हैं, पूरे लाल कपड़े, तो उन्होंने लाल कपड़े बनवाए और जो फर्जी या ना दाढ़ी और पूरे बाल पूरे सफेद बनवाए, लाल कपड़े और सफेद दाढ़ी, फर्जी बाल सबके पूरे सफेद बनवा लिए और एक कमंडल ले लिया और एक है ना अपना पैर ले लिया, एक छड़ी ले ली, कमंडल ले लिया और बढ़िया फर्जी बना के और उसी नगर को चल देते हैं, बढ़िया भेष बना करके और चले जाते हैं। उसी नगर में प्रवेश हुए, नगर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जैसे अपने यहाँ आ जाए तो यहाँ बैठ गए। बहुत लोगों ने संत का वेश देख करके सभी ने प्रणाम किया। और संत जी बहुत पुराने हैं, शायद संत जी 100 वर्ष के होंगे। तो उन्होंने कहा कि फर्जी वेश बना लिया था, कोई उनकी उम्र ही नहीं पहचान पा रहा था। ये तो भाई लगभग 100 वर्ष के तो संत होंगे ही। तो अपने संत जी बैठ गए, किसी ने अपनी चारपाई डाल दी और बैठ गए। बैठ करके सब लोगों को बिठा दिया कि आप सभी लोग बैठो और अपने प्रवचन करने लगे। प्रवचन में वही आध्यात्मिक ज्ञान बताने लगे, भाई आप लोग ईश्वर को जान लो, तुम्हारा जीवन ईश्वर के लिए मिला है। अगर आप ईश्वर को नहीं जानोगे तो आप भगवत में चले जाओगे, आपके जन्म बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन करने लगे। तो लोगों ने सोचा, अरे भाई ये तो 100 साल का संत है, ये तो ईश्वर को मिलाने की बात कर रहा है,
भाई अब आप लोग विचार करें, अगर आपसे कहा जाए भाई चलो हम ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं, यदि आप जरा भी बुद्धि या जरा भी आपके मन में विचार हो भाई भाई हमको जब ईश्वर मिल जाए या ईश्वर के हम दर्शन कर लें तो फिर हमें आगे क्या चाहिए। तो ऐसे सभी लोग विचार कर रहे हैं कि चलो भाई ईश्वर की बात कराते तो बहुत ऊंचा समझ है। तो सभी लोग बहुत काफी पूरे गांव के इकट्ठे हो गए, ऐसे प्रचार प्रसार कर मतलब अपना प्रवचन कर रहे हैं संत जी, और प्रचार करते करते पूरे नगर में जो जुड़ा हो गया, उनके अपने नगर में बहुत बड़े संत आए हैं और ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर को मिलाने की बात कर रहे हैं, और ये अपने जन्म जो है ना अच्छे बनाने की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भौतिक पूजा व्यर्थ है। ऐसा पूरे नगर में उनका प्रचार प्रसार हो गया, उनके अपने नगर में बहुत ऊंचे संत आए हैं। तो उनका उसी नगर में ही तो उनका मकान था, और अपने नगर में जो है ना माता देववती को पता लगा कि अपने नगर में बहुत बड़े संत आए हैं, 100 वर्ष के तो ईश्वर की जनाने की बात कर रहे हैं। तो उनकी माने अपने शिविर सालार में उनके सिपाही थे, सिपाहियों को भेजा, क्योंकि वो जमींदारी थी। जमींदारी उस जमाने में बहुत बड़ा पद होता है। आज भले ही जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, अभी भी जमींदारी प्रथा थी, उस समय बड़ा अधिकार था, लेकिन उस समय इतना बड़ा अधिकार लगभग एक सांसद या उच्च जैसा होगा, बड़ा अधिकार था। जमींदार बहुत बड़े अधिकार थे उस समय। तो उन्होंने अपने जो है ना सिपाहियों को बुला लिया, जाओ उस संत जी को मेरे घर से बुला लिया। कभी उन्होंने कहा चलो भाई अब संत जी के प्रवचन सुन लें, ईश्वर को तो नहीं जान पाए पर मतलब अपने पुत्र को तो अपने त्याग ही दिया, ईश्वर ही जान लें। तो ऐसा जो है ना अपने उन्होंने सिपाहियों को भेज दिया और उन्होंने ले आओ संत जी को। तो जब उनके सिपाही बात करते अपने वो संत जी प्रवचन कर रहे थे, जब प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन में अपना यही बात बता रहे थे कि भाई ईश्वर को जानो, ईश्वर के बिना ये जीवन बेकार है, और नहीं ईश्वर को जानोगे तो 84 में जाना पड़ेगा, कहीं जैसे अपन गधा घोड़ा वैसा इसमें कहीं अपनी जन्म मिल गया तो उसका गधा का क्या काम है, वही डालो उसको, तुम पानी भी नहीं, तुमको प्यास लगेगी तो पानी भी कोई नहीं देगा, उसको पता ही नहीं कि तुम्हें प्यास है कि नहीं, केवल चिल्लाना होगा, बस चिल्लाते रहोगे। तो इस तरह से वो 84 में जाना पड़ेगा, ऐसा मतलब वो प्रवचन कर रहे थे, उन लोगों ने सुना। तो जब प्रवचन समाप्त हो गए तो उन सिपाहियों ने कहा कि हे प्रभु मेरी मां ने आपको बुला भेजा है, आप चलो, वो आपके सत्संग सुनना चाहती हैं। तो संत जी जो प्रवचन कर रहे थे तो उनको क्रोध आ गया, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, तुमको जैसे अपने दुर्वासा मुनि जरा सी बात में क्रोध करते थे, मैं कि तुम मुझे जानते हो मैं दुर्वासा मुनि अभी श्राप देता हूँ, ऐसे ही उनके संत जी ने कहा करे कैसी बात कर रहे हो, अरे प्रवचन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ सुनो, उनका घर कर जाएंगे प्रवचन करने, आप हमारी माँ भाई जमींदार नहीं हो चाहे और बड़े हो, हमें क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो और बंदे से अभी कहें, चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, उन्हें सुनना है तो मेरे पास है, हम क्यों जाए उनके पास। इसी तरह से मतलब जो है ना वो कह रही है जमींदारी, वो कह रहा संत जी बोल रहे हैं कि जो है ना तुम उनको प्रवचन सुनना है तो मेरे यहाँ है, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, और गुस्से में कह देते जाओ क्या है नाम से, ये तो संत जी बहुत गुस्सा है। तो वो जो है ना उनके जो सिपाही थे वो पहुंच गया, तो उन्होंने वैसे ही कहने लगे वो आए नहीं, अरे वो संत जी तो बहुत गुस्सा हो गए, वो आए तो है ही नहीं और गुस्सा और हो गया। मैं कहा भाई उनको प्रवचन सुनना है तो मेरे पास आए, हम क्यों जाए। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई संत जी हैं तो चलो वहीं चलते हैं। तो उन्होंने अपना रथ सजवाया, उन्हें माता देववती ने अपने सभी सिपाहियों को लिया और जाकर के वहीं पहुंच गए। तो यहाँ संत जी का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में वही अपना प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में वही अपना कह रहे थे कि भाई आप ईश्वर को जान लो, ईश्वर को हम जानेंगे, मेरा काम है ईश्वर जनाने का। तो जब प्रवचन समाप्त होगा, जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा हे संत जी आप ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं, क्या मुझे ईश्वर को जनाओगे। उनकी हाँ मैं जनाऊंगा, मेरा तो काम ही ईश्वर जनाने का है, मैं ईश्वर को जना दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको गुरु बनाना पड़ेगा मुझे, आप मुझे गुरु बना लेंगे तो मैं ईश्वर को जना दूंगा।
तुमने कि भाई हम ईश्वर को जान लेंगे तो गुरु बनाने में मुझे क्या दिक्कत है, तू जो प्रवचन है नहीं थी। तुमने कहा भाई हमने अपने पुत्र को तो दे दिया, मेरा पुत्र भी इसी तरह की बातें करता था। इस संत जी जो प्रवचन कर रहे हैं, ये प्रवचन मेरे पुत्र जैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई पुत्र को तो मैंने दे दिया है, चलो भाई ईश्वर को ही जान लो। तो उन्होंने कहा भाई थाली ले आओ। उन्होंने कहा भाई जैसे हमने मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, और नहीं थाली लाओ, सब सामान फूल माला जो भी कुछ है सब सामान प्रसाद वगैरह सब मंगा लिए। और उन्होंने यही चार मुक्ति का ज्ञान दिया। ये चार मुक्ति कोई आज की नहीं है, जिस सतयुग से चली आ रही है, ये कल्प के आज से, जब भी इसकी स्थापना हुई। जैसे सबसे पहले जो कौन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही सबसे पहले ये चार मुक्ति जानी थी। तो ये बताना चाह रहे हैं जो अपनी ये चार मुक्ति हैं, ये चार मुक्ति कोई अभी की क्यों नहीं है, कल के आज से चली आ रही है। जैसे अपन स्मरण करते हैं, सबसे पहले अभी सभी लोगों ने स्मरण किया कि भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो अपन इनका स्मरण करते हैं, इसलिए अपन इसका स्मरण करते हैं कि इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार सबसे पहले इन्होंने किया था। तो ये चार मुक्ति कभी से चली आ रही है, आज की नहीं है। संत जी ने बताए थे, हम बताते आज नहीं है। तो सतयुग में कई मान प्रसंग बताएं, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, वो चली आ रही है, आज तक चली आ रही है ये चार मुक्ति, और चलती भी जाएंगी चार मुक्ति। तो ये चार मुक्ति का ज्ञान उन्होंने दिया। इन्होंने उस संत जी को कपिल मुनि तो थे, उनके ही पुत्र थे। चार मुक्ति का ज्ञान दिया, सायो मुक्ति, सामी मुक्ति, सारो मुक्ति, शालो मुक्ति, ये चार मुक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया। सायो मुक्ति कहते हैं, सारी मुक्ति के द्वारा पर अमृत पान हमको दिया जाता है। इस अमृत पान से अपन बरसों लोग तपस्या करते हैं, कई तो अपन बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। वो सारी मुक्ति बहुत ऊंची चीज है, यदि अपन उसको सिद्ध कर लें तो अपनी उम्र जरूर बढ़ा सकते हैं। ऐसा शिवपुराण में भी लिखा है कि मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इस सारी मुक्ति, अब सामी मुक्ति के द्वारा जो परमात्मा का नाम, हमारे संजन बता रहे थे कि परमात्मा का नाम अकथ है, अविनाशी। परमात्मा के नाम को इस मुंह से नहीं कहा जा सकता। जैसे कभी सामने कहा कि श्वास श्वास सुनो हर बजो, फिर था श्वास शंखो। मतलब परमात्मा का नाम जो है ना अपने मनवाणी में नहीं है, परमात्मा का नाम परावाणी में है। अपने अंदर चार वाणियां होती हैं, वैकरी, पश्चिमी, मध्यमा और परा। तो ये तीन वाणी जैसे बोल रहे हैं, इसको वैकरी कहते हैं। पश्चिमी अपने अंदर कुछ ना कुछ विचार बनते हैं, इसको पश्चिमी कहते हैं। और मध्यमा श्वास को बोलते हैं, और श्वास के अंदर ही एक परावाणी है। उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। वो परावाणी को हमको जानना पड़ेगा। वो परावाणी के माध्यम से कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति को बताया नाम बारे में। तुलसीदास ने लिखा है, कभी जिनकर नाम ले जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। तुलसीदास जी ने दावा कर दिया कि जो नाम आप स्मरण करेंगे, तो उन्होंने क्या कह दिया, सकल अमंगल, यानी सारे अमंगल जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। तो वो परमात्मा का नाम हमको जानना पड़ेगा। मनवाणी नहीं है, वो परावाणी में परमात्मा का नाम है। तो वही कपिल मुनि इस परावाणी में अपनी माँ देवहूति को नाम बता रहे हैं। अब उन्होंने सार मुक्ति का ज्ञान दिया। सार मुक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया तो उन्होंने साक्षात्कार कराया, परमात्मा का साक्षात्कार, जो उन्हें शूद्र सदृश परमात्मा का साक्षात्कार कराया। उन्होंने अभी पढ़ा था तो शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीयनास्ते, ईश्वर एक शब्द है। ये तुलसीदास से भी लिखा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी शब्द चेतन घन आनंद राशि, परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य, वही चैतन्य और वही आनंद देने वाला है, वो परमात्मा। तो वो बोध कराया। और चौथी शालो मुक्ति का भी बोध कराया। शालो मुक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि आपको 9 प्रकार की भूतें सुनाई देती हैं, जिसको दबदा सिद्धि बोलते हैं। इस पे मानव के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई इससे दूर हो जाती हैं।
तो इस प्रकार से उन्होंने कपिल मुनि ने अपनी माँ को 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया। तो ये 4 मुक्ति का जो ज्ञान दिया तो उनकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई हम तो उस ईश्वर को उस मंदिर में ही जो पत्थर उसी को ईश्वर जान रहे थे, परमात्मा तो ये है, परमात्मा तो एक शब्द है। तुलसीदास ने कहा बिन पत्थर सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना, ये जो है ना परमात्मा, परमात्मा तो एक शब्द है। तो जब उन्होंने शब्द को देखा माता देवभूति ने शब्द का उन्होंने विश्वास किया कि परमात्मा मेरा तो पूरा जीवन ही तो में चला गया। यानी जो जीवन जो भी अभी अपने पूजा यात्रा की आज तक का जीवन मेरा सब बह गया, मतलब हमारी तपस्या सब बह गई, चली गई पूरी। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपना दंडवत करना चाहा माता देवभूति ने, किनको? कपिल मुनि को। तो कपिल मुनि ने क्या कहा, हे माते अब तू दंड मत कर, मैं तेरा ही पुत्र हूं। तब उन्होंने कहा कि हे माते मैंने बार बार आपको समझाया, मैंने पूरी कोशिश की, पर तुम भौतिकता से न हट पाई, इसलिए हमें सारा उपाय करना पड़ा, मैं तेरा ही पुत्र हूँ। फिर उन्होंने अपनी जटा वटा हटा ली, उन्होंने कहा मैं कपिल मुनि हूँ, मैं तेरा ही पुत्र हूँ, अब तू मेरे दंड मत कर, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अपने इस तरह से आपके लिए उपाय अपने ढूंढे थे आपके लिए। तो माता देवभूति ने क्या कहा कि हे पुत्र अब कुछ भी हो, अब तू मेरा पुत्र नहीं, अब तू मेरा पार परमात्मा है, अब तो मैं तेरे साक्षात दंडवत करूंगी। तो माता देवभूति ने उनके अपने पुत्र कपिल मुनि के दंडवत किए हैं। दंडवत जानते हो आप लोग? लेट के हैं, लेट के दंडवत किया जाता है। तो उनकी माँ ने अपने पुत्र के दंडवत किया, जैसे रामचरितमानस में कहा है कि मन को राम दंडवत कीना, तो ये दंडवत किया जाता है। इस तरह से अपनी जो 4 मुक्ति हमने आपको बताई, अपना मानव जीवन तभी सफल होगा जब हम 4 मुक्ति जानेंगे। 4 मुक्ति कैसे जानेंगे? किसी ऐसे सदगुरु की शरण में जाए जिन्हें 4 मुक्तियों का ज्ञान हो, तभी अपन 4 मुक्ति जान सकते हैं, अन्यथा अपन को नहीं प्राप्त हो सकती। अब चूंकि समय जा रहा है और अपन आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो लेट भी होता, अपना टाइम भी 4 बजे का था और 4:30 बजने जा रहे हैं। और अब अंत में हमारा एक यही निवेदन है कि अपने जीवन को सफल करने के लिए अपन जरूर आत्मज्ञान को जाने, जिससे अपना लक्ष्य पूरा होगा। अपने मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि अपन उस परमात्मा को जाने। परमात्मा को जानने के लिए अपन को आत्मज्ञान जरूर जानना होगा, और जिन्होंने जान लिया है वो ठीक है, नहीं जाना है वो अवश्य जान लें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोल सदैव भगवान की जय, बोल सदा महाराज की जय, बोले